Hello children, good morning. Today I am going to teach you English FL subject. Chapter number 6. So let's continue. Paragraph number 5. Grandpa, while hoisting the national flag, we must stand at attention and salute it. Moreover, it should be preserved carefully and a drawn flag should not be hoisted. अभी इसमें आपको कि दादाजी ग्रैंडपा यानी दादाजी वाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय वी मोस्ट स्टैंड इट अटेंशन एंड सैल्यूट हमें ध्यान से खड़ा होना चाहिए और हमें राष्ट्र जो फ्लैग है उसको सलाम करना चाहिए. मोर ओवर इट शुड बी preserved carefully and a torn flag should not be hoisted. उससे अलावा उसे सावधानी से सुरक्षित किया जाना चाहिए और झंडा नहीं फहराना जाना चाहिए. What क्वेश्चन नंबर 1 दिया है. What must we do while hoisting the national flag? हमें सफेद रंग फहराते हुए हमें क्या करना चाहिए. आंसर है वी मोस्ट स्टैंड ऑफ एट अटेंशन एंड सैल्यूट द नेशनल फ्लैग. वी मोस्ट स्टैंड ऑफ एट अटेंशन एंड सैल्यूट द नेशनल फ्लैग. कि हमें राष्ट्रध्वज सफेद झंडा फरकाते हुए हमें अटेंशन में सावधानी से खड़ा रहना है और सैल्यूट करना है उसको. फिल इन द ब्लैंक्स. 1 नंबर वी शुड नॉट होस्ट ए टर्न फ्लैग. वी शुड नॉट होस्ट ए टर्न फ्लैग. हमें एक नहीं फहराना चाहिए. 2 नंबर द नेशनल शुड बी preserved केयरफुली. राष्ट्रीय को सावधानी से सुरक्षित किया जाना चाहिए. अभी 2 नंबर की एक्सरसाइज है एक्टिविटी वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है एक्टिविटी वॉइस से. ये एक्टिविटी वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस एक सक्रिय आवाज सरल वर्तमान काल. इन मोस्ट इंग्लिश सेंटेंस विथ इन एक्शन वर्ब द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब. क्रिया के साथ अधिकांश अंग्रेजी वाक्य में विषय क्रिया द्वारा निरूपित क्रिया करता है. इन शॉर्ट द सब्जेक्ट इज डूइंग द वर्ब एक्शन. संकेत में विषय क्रिया है और क्रिया कर रहा है. क्या क्रिया कर रहा है. उदाहरण दिया है एग्जाम्पल दिया है 1 नंबर में के सॉन्ग इज सॉन्ग बाय रिचा. ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाय रिचा. रिचा ने एक गीत गाया है. रिचा ने एक गीत गाया है. रिचा सिंग्स ए सॉन्ग. रिचा गाना गाती है. रिचा गाना गाती है. अभी इसमें आपको एक्टिव वॉइस से सक्रिय स्वर है वो. द सब्जेक्ट है वो रिचा है. इन डूइंग द एक्शन वर्ड है सिंगिंग है वो गाना गा रही है. विषय है वो रिचा है. इन डूइंग
गायन है वो एक्शन है, गाती है वो एक्शन है। ऐसे 2 नंबर में आपको दिया हुआ है दूसरा, ए लेटर इज रिटन बाय मनोज। मनोज द्वारा एक पत्र लिखा गया है। मनोज राइट्स ए लेटर, एक्टिव वॉइस है वो, कि अब मनोज पत्र लिखता है। द सब्जेक्ट है वो मनोज है। इज डूइंग द एक्शन, वो क्या कर रहा है, कौन सी एक्शन कर रहा है, तो राइटिंग, लिखने की क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है, लिखने की क्रिया कर रहा है। तो मनोज राइट ए लेटर, एक्टिव वॉइस है, और द सब्जेक्ट है वो मनोज है। डूइंग द एक्शन, वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा था, तो लिखने की क्रिया कर रहा था, राइटिंग कर रहा है वो। राइट द following sentence in the active voice. Write the following sentence in the active voice. एक्टिव वॉइस में नीचे दिए हुए वाक्यों को रीड कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, फूड इज कुकेड बाय मदर। फूड इज कुकेड बाय मदर, यानी जो खुराक है वो अपनी मम्मी के द्वारा बनाया जाता है। मदर कुक्स फूड, यानी मम्मी खाना बनाती है। मदर कुक्स फूड, मम्मी खाना बनाती है। 1 नंबर दिया है आपको, एप्पल्स आर सोल्ड बाय रामू। एप्पल आर सोल्ड बाय रामू, यानी जो एप्पल्स है वो, सेब है वो रामू के द्वारा रामू द्वारा बेचे जाते हैं। तो रामू सेल्स एप्पल्स, रामू है वो सेब बेचता है। 2 नंबर, द पोयम इज थ्रॉट बाय द टीचर। द पोयम इज थ्रॉट बाय द टीचर, कविता जो पोयम है, काव्य है, वो टीचर के द्वारा सिखाया जाता है। द टीचर टीच ए पोयम। द टीचर टीच ए पोयम, टीचर एक पोयम कविता सिखाती है। टीचर एक कविता सिखाती है। द पोयम इज टॉट बाय द टीचर। द टीचर टीच ए पोयम, यानी पोयम टीचर द्वारा सिखाई जाती है। और नीचे दिया है आपको सेंटेंस के, टीचर है ये वो एक कविता सिखाती है। 3 नंबर, द बेल इज रंग बाय द प्यून। द बेल इज रंग बाय द प्यून, जो प्यून होता है, पट्टा वाला होता है, वो घंट यानी बेल लगाता है, जो रिंग होती है वो बजाता है, कि उसके द्वारा बजाया जाता है। जो बेल है वो एक प्यून के द्वारा, पट्टा वाले के द्वारा बजाया जाता है। 3 नंबर में लिखा है, प्यून रिंग द बेल। प्यून होता है जो पट्टा वाला होता है, वो रिंग बेल बजाता है। पट्टा वाला होता है वो बेल बजाता है। प्यून रिंग द बेल। 4 नंबर, सॉन्ग आर सॉन्ग बाय अस। सॉन्ग्स आर सॉन्ग बाय अस, सॉन्ग यानी गीत, गीत है वो अपने द्वारा गाए जाते हैं। जो गीत है वो अपने द्वारा गाए जाते हैं। वी सिंग ए सॉन्ग। वी सिंग ए सॉन्ग, हम गीत गाते हैं। हम गीत गाते हैं। सॉन्ग आर सॉन्ग बाय अस, वी सिंग ए सॉन्ग। 5 नंबर दिया है, ए पिक्चर इज ड्रॉवन बाय रीमा। ए पिक्चर इज ड्रॉवन बाय रीमा, रीमा द्वारा एक पिक्चर है वो, रीमा द्वारा एक पिक्चर दौड़ने में आया है। तो द पिक्चर इज ड्रॉवन बाय रीमा। रीमा ड्रॉ पिक्चर,
रीमा ने एक चित्र बनाया है। पहले मैं आपको बताया है कि रीमा के द्वारा चित्र बनाया गया है, और दूसरे में आपको लिखना है कि रीमा ड्रॉ पिक्चर, रीमा ने एक चित्र बनाया है। 6 नंबर, ए बुक इज रीड बाय मी। ए बुक इज रीड बाय मी। इसमें एक पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, यानी पढ़ाई जा रही है, रीड करी जा रही है। एक बुक मेरे द्वारा रीड करी जा रही है। ए रीड बुक, एक रीड बुक, एक पुस्तक पढ़ी, एक पुस्तक पढ़ी। 7 नंबर, balloons are brought by नितिन। balloons are brought by नितिन के नितिन द्वारा बलून खरीदे गए हैं। नितिन बाय बलून्स, नितिन ने बलून्स खरीदे हैं। नितिन ने बलून्स खरीदे हैं। 8 नंबर, द फ्लैग इज होस्टेड बाय द प्रिंसिपल। द फ्लैग इज होस्टेड बाय द प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल द्वारा फ्लैग है जो उसको फरकाया जा रहा है। एक फ्लैग है वो प्रिंसिपल द्वारा फरकाया गया है। द प्रिंसिपल होस्ट द फ्लैग। द प्रिंसिपल होस्टिस द फ्लैग, यानी प्रिंसिपल ने ध्वज को फरकाया है। प्रिंसिपल ने ध्वज को फरकाया है। 9 नंबर, क्लोथेस आर वॉशेड बाय रामू। क्लोथेस आर वॉशेड बाय रामू। रामू द्वारा कपड़े धुलाए जाते हैं, यानी रामू वो है वो कपड़े को धोता है। रामू वॉश क्लोथेस, रामू ने कपड़े धोए। वॉश किए, धोए हुए हैं, रामू ने कपड़े धोए। क्लोथेस आर वॉशेड बाय राम। रामू वॉश क्लोथेस, रामू ने कपड़े धोए हैं। 9 नंबर दिया है उसमें आपको, पेपर बोट्स आर मेड बाय द चिल्ड्रन। पेपर बोट्स आर मेड बाय द चिल्ड्रन, यानी बच्चों द्वारा पेपर बोट बनाई गई है। बच्चों द्वारा पेपर बोट्स को बनाई गई है। चिल्ड्रन मेक ए पेपर बोट। चिल्ड्रन मेक ए पेपर बोट, तो बच्चों ने कागज की बोट बनाई है। बच्चों ने क्या किया है? कागज की बोट बनाई है। द रूम इज क्लीनेड बाय मी एवरी डे। द रूम इज क्लीनेड बाय मी एवरी डे, यानी मेरे द्वारा रूम को एवरी डे यानी रोज रूम की सफाई होती है। मेरे द्वारा रोज रूम की सफाई होती है, तो आई क्लीन द रूम एवरी डे। आई क्लीन द रूम एवरी डे। मैं हर रोज रूम साफ करता हूँ, क्लीन करता हूँ यानी साफ करता हूँ। मैं हर रोज हमेशा क्लीन द रूम एवरी डे, रोज रूम की सफाई करता हूँ। 12 नंबर्स दिया है।
The shop is opened by Raju. The shop is opened by Raju. राजू इसमें बताया है कि दुकान राजू ने खोली है। शॉप यानी दुकान, ओपन यानी खोली हुई है, तो राजू ने दुकान राजू ने खोली है। राजू इज ओपन ए शॉप। राजू ने एक दुकान खोली है। राजू इज ओपन ए शॉप। राजू ने एक दुकान खोली है। 13 number, the classroom is decorated by the girls. The classroom is decorated by the girls. यानी वर्कखंड, क्लासरूम यानी वर्कखंड, जो अपने क्लासरूम होते हैं, ओरडा अपना क्लासखंड होता है, वो यानी लड़कियों के द्वारा डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है। जो वर्कखंड है वो अपनी लड़कियों के द्वारा सजाया गया हुआ है। गर्ल्स आर डेकोरेट ए क्लासरूम, यानी लड़कियों ने वर्कखंड को सजाया है। लड़कियों ने क्लासरूम यानी वर्कखंड, तो लड़कियों ने वर्कखंड को सजाया है। 14 द केक इज कट बाय यू। द केक इज कट बाय यू, आपके द्वारा केक कापी गई है। आपके द्वारा केक को कापी गई है, यानी यू कट द केक। यू कट द केक, તમે केक कापी है। 15 number, banana are eaten by elephant. Bananas are eaten by the elephant. केला हाथी के द्वारा खाने में आते हैं। केला है वो हाथी के द्वारा खाने में आते हैं। एलिफेंट इट्स बनाना, यानी जो एलिफेंट हाथी है वो केला खाता है। हाथी है वो केला खाता है। एक्सरसाइज नंबर 3 दिए, राइट द पैराग्राफ ऑन द रिपब्लिक डे, यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स दिए। पॉइंट्स आपको दिए वो हिसाब से पूरा उसका पैराग्राफ लिखना है रिपब्लिक डे के बारे में। इसमें आपको 26 जनवरी बाय द सेलिब्रेट इज रिपब्लिक डे, नेशनल फेस्टिवल, ग्रेट जॉय, मैन फ्रैक्शन इन दिल्ली, हाउ इट इज द सेलिब्रेट ऑल ओवर द कंट्री। तो अपने पूरे कंट्री में उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो अपने को पूरा उसके बारे में इधर लिखना है, रिपब्लिक के बारे में। टॉपिक पॉइंट्स लिख दिए हुए हैं, यूज करके पॉइंट्स को यूज करके लिखना है। अब पढ़ेंगे हम उसको। वी सेलिब्रेटेड आवर रिपब्लिक डे ऑन द 26th of the January every year. हम 26 रिपब्लिक यानी 26 जनवरी है वो सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी के एवरी ईयर यानी हर साल में। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया वॉज adopted on this day. India become a republic on 26 जनवरी 1950 में। इंडिया become a republic on 26 जनवरी 1950। The Republic Day is a national festival. अपना नेशनल फेस्टिवल है। रिपब्लिक डे है वो अपना नेशनल फेस्टिवल है। द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट द रेड फ्रंट इन दिल्ली।
इसका मेन फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, हेल्ड कहाँ पे होता है, रेड फ्रंट इन दिल्ली के अंदर होता है। रेड फ्रंट के आगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होस्ट इज द नेशनल फ्लैग। जो प्रेसिडेंट है, अपने प्रधानमंत्री है, वो क्या करते हैं, इंडिया के फ्लैग होस्टिंग करते हैं, नेशनल फ्लैग को होस्टिंग करते हैं इंडिया में। There is a march past by the armed forest. This is followed by the colorful procession of floats from different states. School children present a variety ऑफ डांस एंड वेराइटी करते हैं, अलग अलग टाइप की प्रेजेंट है, वेराइटी ऑफ डांसेड एंड ड्रिल्स। 1000 people gather to see this grand function. The national flag glitters on all government building. All school and college also celebrate the Republic Day. जो नेशनल फ्लैग होते हैं वो कहाँ पे उसको संडे को लगाते हैं कि गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है, स्कूल होती है, कॉलेज होता है, उसमें सेलिब्रेट करके रिपब्लिक के दिन हम उसको फ्लैग होस्टिंग करते हैं नेशनल फ्लैग का। We celebrate our Republic Day on the 26th of January every year. The new Constitution of Free India was adopted on that day. India became a republic on 26 January 1950. The Republic Day is a national festival. The main function is held at the Red Front in Delhi. The President of India hosts the national flag. There is a march past by the armed force. This is followed by a colorful procession of floats from different states. School children present a variety. जो बच्चों स्कूल में जो चिल्ड्रन होते हैं वो वेराइटी प्रेजेंट होते हैं और वो वेराइटी ऑफ डांस एंड ड्रिल्स, अलग अलग डांस करते हैं और प्रोग्राम करते हैं। 1000 of people gather to see the grand function. जो 1000 लोग गेदर इकट्ठे होके वो ग्रांड फंक्शन के अंदर द नेशनल फ्लैग फ्लूटर ऑन ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग। All school and college also celebrate the Republic Day. अभी आपने देखा कि नेशनल फ्लैग को रिपब्लिक के दिन नेशनल फ्लैग को फ्लैग होस्टिंग होती है दिल्ली के लाल किले पर, वो अपने प्रेसिडेंट द्वारा उसको फ्लैग होस्टिंग किया जाता है। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम डिफरेंट स्टेट होते हैं, अलग अलग चिल्ड्रन स्कूल में अलग अलग टाइप के प्रोग्राम वेराइटी करते हैं। 1000 पब्लिक के इकट्ठी होती है फंक्शन के लिए। और जो नेशनल फ्लैग है वो सरकारी कर्मचारी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसके ऊपर फरकाया जाता है और स्कूल एंड कॉलेज में भी सेलिब्रेट किया जाता है। समझ गए?
Okay, understood.